कैसे आप? स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज विद दीपक में। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, चैप्टर नंबर 1 करवाया हूँ, फिर चैप्टर नंबर 2 करवाया हूँ। आज मैं आपके लिए अनुपात का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आज आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने बोला, 25,300 रुपए के कुल लाभ को P, Q और R के बीच इस प्रकार वितरित किया जाना है कि P रेशियो Q बराबर 9:7 और Q रेशियो R बराबर 3:12 है। लाभ में R का हिस्सा ज्ञात करो। इसमें दोस्तों R का हमें हिस्सा ज्ञात करना है। तो हमारा आंसर देखिए आप, हमारे पास दोस्तों P है, Q है और R है। देखा आपने, P Q R है। P की वैल्यू हमारी 9 दी गई है, Q की वैल्यू 7 दी गई है, R की वैल्यू कितनी दी गई है? R की वैल्यू हमारी है 12। ये रहा हमारा 12। Q की वैल्यू है हमारी 3। इस क्वेश्चन में, जैसा कि क्वेश्चन में बता रहा हूं, उसमें अगर हमारे पास बीच में कुछ नहीं होता है तो हम सेम संख्या उतारते हैं। तो जैसे देखिए 7 है, हमने 7 लिख दिया, 3 है, हमने 3 कर दिया। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसमें 12 भी तो दिया जाना चाहिए था। नहीं दोस्तों, आपने देखा 7 के बराबर में कुछ नहीं था तो इसलिए हमने 7 की वैल्यू दी। 3 के बराबर में कुछ नहीं था तो इसलिए हमने 3 की वैल्यू दी, क्योंकि 12 तो थी हमारे पास। तो अब हम इनको गुना करेंगे। 9 तिया 27 रेशियो, 7 तिया 21 रेशियो, 12 सत्ते 84 रेशियो। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसमें बोल रहा है 25,300। अब हमारे पास है 25,300। ठीक है दोस्तों, 25,300। अब हम इनको जोड़ते हैं, 27, 21 और 84। 7 1 8, 8 4 12, 1 2 4, 8 4 12, 1 13। कितना? 132। 132 है। 132 को हम डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों 25,300 को हम 132 से गुना कर डिवाइड करते हैं, तो अब देखिए कितना आएगा। बताइए दोस्तों मुझे आप, इसका कितना आएगा? आसान सा सवाल है दोस्तों। करेंगे, उसका आएगा 2300। ठीक है, इसका कितना आया हमारा? 2300। ये आया हमारा 2300/12। 12 इंटू, अब हमें इसमें बताया किसकी? आर की। आर कितना है हमारा? आर था दोस्तों 12। कितना है? आप मुझे बताइए आर कितना दिया गया है इसके अंदर? आर इजिकल टू 7 दिया गया है। दिया गया है, तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, हमारा आर का जो वैल्यू था, सॉरी दोस्तों, हमारी जो आर की जो वैल्यू है ये 84 है हमारी, सॉरी, ये 84 है। अब हम काटते हैं, 12 सत्ते 84। ठीक है दोस्तों, कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2300 इंटू 7 को हम गुना करते हैं। 2300 इंटू 7, देखिए जरा, 0 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 2 16। ठीक है दोस्तों, 16 हमारा आंसर आता है। क्या आता है? 16 हमारा इसका आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर कितना हुआ हमारा? 16 तो मैं आपके लिए ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो पाए, जिससे कि आप उसको सही से समझो और अपना कोशिश करो कि हम जल्द से जल्द टाइम में इसको सोल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख के रख लीजिए। मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। कर लिया दोस्तों? ठीक है, मैं दूसरा इसका क्वेश्चन करवाता हूं।
दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान में लेकर आया हूं आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हमें दिया है ए अनुपात बी, ठीक है दोस्तों, कितना 6:8 में। वही सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी नीचे किया था पहले, वही सेम क्वेश्चन इसमें दिया है। बी अनुपात सी 5:10, 5:10 दिया है। तो इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करो कितने का? एबीसी का। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी देखिए हमारे पास ए है, बी है, सी भी है। अब ए की वैल्यू 6:8 दिया गया है, बी की वैल्यू 8:8 दिया गया है, सी की वैल्यू 5 दिया गया है। सॉरी, सी की वैल्यू 5 नहीं है, सी की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू 5 दी गई है। अब मैंने जैसा आपको बताया था, 8 है तो हम 8 दे देते हैं, 5 है तो हम 5 दे देते हैं। अब देखो 6 पंचे 30, ठीक है, 30 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, 10 को 8 से गुणा करेंगे 80 होगा। अब आप लगाइए कि किससे कट जाएगा, जो पूरी पूरी संख्या कट जाए। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे हम इसको काट सके। मैं बताता हूं, 15, 20 दूना 40, 40 दूना 80। अभी हमारा कितना आया? 15:20:40। तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 15:, बी की वैल्यू हो गई हमारी 20:, सी की वैल्यू हो गई हमारी 40:। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से पेपर में आता है क्वेश्चन, और हमको बस यही देखना है कि ये पेपर में क्या पूछा जा रहा है। अगर हमारे सामने ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन पकड़ा जाए तो आप तुरंत ये सवाल बिल्कुल बिना सोचे हुए कर सकते हैं, जिससे कि आपको इतना टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। इसलिए मैं आपके लिए ढूंढ के क्वेश्चन लेके आया हूं कि आपको मैं अगर बेसिक से सिखाऊंगा तो आप बिल्कुल भी इसमें टाइम डिपेंड नहीं करेंगे, टाइम बिल्कुल बेकार नहीं करेंगे, तुरंत आप क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आप आंसर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं ये लेके आया हूं। फिर तीसरा नंबर और मैं करवाता हूं आज आपके लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि मैं ऐसे ही आपके लिए क्लास लेते हुए आऊं, जिससे कि मेरा ही मनोबल बढ़े। अब ये देखिए दोस्तों, अब है हमारा अब ये देखिए, अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम पैटर्न है। यदि यदि बी 3:4, बी 2:3 और C/D बराबर 5:6 है। कितना दोस्तों? 6 है। तो ABCD क्या होगा? A/B/C/D का मान क्या होगा? मान क्या होगा? इसमें भी बेसिक जो लॉजिक मैंने आपको करवाया था दोस्तों, वही सेम है, बिल्कुल बिल्कुल वही सेम है, बिल्कुल। तो हम जोड़ते हैं, देखो आंसर है, यदि ए बी तो हमें ए क्या है? बी है,
फिर हमें सी भी दिया है दोस्तों, फिर हमें डी भी दिया है। अब हम करते हैं, ए की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू 4 दी है, सी की वैल्यू देखो 3 दी है और डी की वैल्यू 6 दी गई है। ठीक है, समझे दोस्तों क्या मैं बोल रहा हूं? अब हमें देखिए, हमने ए का वैल्यू निकाला, बी का डाला, सी का डाला, बी की हम वैल्यू लिखेंगे, कितना है दोस्तों? 2 है, बी की वैल्यू 2 है। इसमें सी की वैल्यू कितना है? 5। अब ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, पहले मैंने 2 बार बताया था, 2, अब इसमें 3 हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे आप बताइए? हम वही पैटर्न यूज करेंगे, 4 फिर 4, ये 2, ये 3, ये 5, ये 5। अब देखो हम इसका गुना करेंगे दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 छक्के बताइए 72। अब देखिए हमारे पास ये रेशियो आया है 30:40:60:72। मैंने आपको पिछले बताया था, मैंने आपको ये लगा के 3 क्वेश्चन